नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 26 जून 2026 शुक्रवार, जेठ शुक्ल पक्ष द्वादशी। हम आपके लिए लाए हैं हमीरपुर महुआ जालौन बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की अपडेट। आज है हमारे खास कार्यक्रम का 728 एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,41,470 रुपए, वहीं जबकि चांदी का भाव है 2,34,900 रुपए। खबर राष्ट्र से। यहाँ भीषण गर्मी के बीच राष्ट्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। सोमवार को डुमरियापुरा मोहल्ले में सड़क किनारे मिले लगभग 35 वर्षीय अज्ञात युवक के शव को पहचान के लिए सीएचसी के शवगृह में रखा गया था, लेकिन अस्पताल में डीप फ्रीजर की व्यवस्था नहीं थी। लगातार 3 दिन तक 40 डिग्री से अधिक तापमान रहने के कारण शव पूरी तरह से सड़ गया और उसमें कीड़े पड़ गए। हैरानी की बात यह है कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस शव का पोस्टमार्टम नहीं करा सकी। सीओ राजू प्रताप सिंह ने मामले की जानकारी होने से इनकार किया। वहीं कोतवाल अनूप सिंह का कहना है कि शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद यादव ने स्वीकार किया कि शवगृह में डीप फ्रीजर नहीं है और गर्मी के कारण शव खराब हो गया। खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर चोरी के मामले में आखिरकार बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। करीब 18 दिन बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के ड्राइवर समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। हालांकि चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा सहित अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम एफआईआर में शामिल नहीं हैं। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद टिन्नू लौको से अनुकल्प को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 5 अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है। खबर मौदहा से है, जहां मौदहा के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की मौत से हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान 25 वर्षीय संगीता के रूप में हुई, जिसकी शादी लगभग 1 वर्ष पहले महुआ जिले के खन्ना निवासी कामता प्रसाद निषाद से हुई थी। पहले प्रसव के लिए बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की सलाह पर ऑपरेशन किया गया। गुरुवार सुबह जब ब्लड चढ़ाया गया तो उसी दौरान संगीता की हालत बिगड़ गई, उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 5 घंटे तक जमकर हंगामा काटा। खबर गोहान से है, जहां जरिया थाना क्षेत्र के गोहान में सिंचाई विभाग के ठेकेदार देशराज की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। बुधवार की शाम नहर कोठी के पास कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र कमलेश की तहरीर पर दोनों सगे भाई चरण सिंह और राजेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में भूमि विवाद सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर और पैर पर गंभीर चोट होने की पुष्टि हुई है। थाना प्रभारी दिनेश कुमार पांडे का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। खबर हमीरपुर से, जहां ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के डर से एक डंपर चालक ने ऐसा कदम उठाया जिससे हजारों लोग घंटों जाम में फंस गए। कानपुर सागर हाईवे पर आए लक्ष्मीबाई क्षेत्र में संयुक्त चेकिंग की सूचना मिलते ही मोरंग से भरे डंपर चालक ने बेतवा नदी पुल के पास पूरी मोरंग सड़क पर ही पलट दी। ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। मोरंग सड़क पर फैलते ही हाईवे पर एक लाइन पूरी तरह से बंद हो गई। कुछ देर में करीब 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। जेसीबी की मदद से मोरंग को हटाया गया। खबर हमीरपुर से है, जिससे हजारों यात्रियों की यात्रा पर दिक्कत पड़ सकती है। अगर आप कानपुर या छतरपुर की ओर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज यानी 26 जून की रात 8 बजे से यमुना नदी के पुल पर सभी प्रकार के यातायात 12 घंटे के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की निगरानी में पुल की ऊपरी सतह की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। यह कार्य लगातार 3 दिनों तक हर रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक चलेगा। प्रशासन ने इस दौरान वैकल्पिक मार्ग भी तय किए हैं। खबर राठ से, यहाँ राठ रोडवेज बस अड्डे के पीछे पिछले 2 वर्षों से निर्माणाधीन कार्यशाला का गुरुवार को उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण किया। चित्रकूट धाम मंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक राम लवत कार्यस्थल पर पहुंचे और निर्माण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के अभियंताओं से निर्माण कार्य में प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने दावा किया कि शेष कार्य जल्द ही पूरा कराया जाएगा। खबर महुआ से है, जहां महुआ उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशालाओं में पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध कराया जाए और बरसात से पहले गौवंशों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएं। मंत्री ने कहा कि चारागाह की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और गौवंशों के लिए नेपियर घास उगाई जाए।
उन्होंने पशु अस्पतालों के सुंदरीकरण और डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। धर्मपाल सिंह ने कहा कि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार की योजनाओं से किसानों की आय बढ़ रही है। खबर हमीरपुर से, जहां महुआ से हमीरपुर की ओर आ रही रोडवेज बस के ब्रेक और स्टीयरिंग अचानक फेल हो गई। घटना बेतवा नदी पुल पार करने के बाद लक्ष्मीबाई तिराहे के पास हुई। बताया जा रहा है कि बस की ब्रेक की हवा वाली नली फट गई, जिससे ब्रेक और स्टीयरिंग दोनों ने काम करना बंद कर दिया। अशोक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। बस की गति कम होने के कारण वह एक सामने खड़े ट्रक में हल्की टक्कर के बाद रुक गई। बस में कुल 23 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित रहे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान।